क्या हुआ, कोई लड़की पसंद आई? आपने जिस लड़की को पसंद किया था ना, सोहेल ने भी उसी को पसंद किया है। शुक्र है। सुनो, अगर वो आज इनकार कर देता ना तो क्या कर रहे? छोड़िए छोड़िए ना, कोई आ जाएगा ना। अरे तो आने दो भाई, हम मियाँ बीवी हैं, हमें इश्क करने से कौन रोक सकता है? ये भी कोई उम्र है इश्क फरमाने की? उम्र? इश्क करने की कोई उम्र होती है क्या? क्या बात है, आज आप कुछ अलग मूड में दिखाई दे रहे। अस्मा, सच बात तो यह है कि मैं आज बहुत खुश हूं। आज मेरे बेटे की और मेरी पसंद एक हो गई। लेकिन मुझे तो खुशी तब होती जब आप सोहेल को वो तस्वीर दिखाते और वो शादी के लिए हाँ करता। अरे भाई, मैं दिखाऊं या तुम दिखाओ, फर्क क्या पड़ता है? हाँ? हम दोनों अलग हैं क्या? बस अब जल्दी से लड़की वालों से कह दो कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए राजी हुआ है वो। ठीक है, मैं आज ही लड़की वालों को इत्तला कर देता हूँ। वाह राज बेटा वाह, आ गए सड़क पर। हैं भैया, ये मुंबई नगरिया है, यहाँ तो अच्छे अच्छे रोड पर आ जाते हैं। बच्चों अपना इंतजाम कर लो, नहीं तो मेरी तो शामत आ गई रे। ऊपर वाले बचा ले मुझे भैया। क्या किया जाए यार, ये मुंबई नगरिया। ला 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 ला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या यार, मैं जहाँ पेंगे से रहता था उस मकान मालिक से मेरी झगड़ा हो गया। पर झगड़ा क्यों किया? झगड़ा मैंने नहीं, उन्होंने मुझसे किया, और उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैं सिर्फ रात को थोड़ी देर से आया। बस इतनी सी बात? बस भाई, रात को देर से आया इसलिए बहुत नींद आ रही थी। बाथरूम का नल बंद करना भूल गया। अब नल बंद करना भूल गया तो सुबह उठा और सारा बंगला पानी में तैर रहा था। बस और नहीं तो क्या भाई, सोसाइटी का सारा पानी बह गया और सोसाइटी वालों का मकान मालिक से झगड़ा हो गया जिसमें उसका सर फूट गया। बस अब तुम ही बताओ यार, ये भी कोई बात हुई? घर से निकाल दिया भाई, ये क्या जुर्म हुआ यार? नहीं, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन अब तुम कहाँ जाओगे? मैं जा रहा हूँ अपने गांव वापस। वापस? तो पढ़ाई का क्या होगा? छोड़ दूंगा पढ़ाई, मुंबई वालों को और मुंबई को भी। तुम यहाँ के लोगों को भी भूल जाओगे? और नहीं तो क्या, जब मैं अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर आ रहा था तो सारे सोसाइटी वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे। किसी को मेरी परवाह ही नहीं थी भाई। अब जिसको मेरी परवाह होगी, जिसको मेरी जरूरत होगी, वो मेरे लिए अपने आप घर ढूंढ लेगा। वैसे तुम्हारे पास कोई है घर? एक जगह तो है। अब तक उन्होंने कोई पेंगेस तो नहीं रखा, शायद मेरे कहने पर रख लें। प्रियंका, जी पापा। तुम मुझसे नाराज हो? जी नहीं पापा। झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं कल रात की बात की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूं बेटा, और तुम्हें डांटने का मुझे पूरा हक है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कल रात को तुम्हें डांट कर गलती की, तो आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, मैं और मम्मी तुम्हारे लिए जीते हैं। तुम तीनों हमारी जिंदगी का चिराग हो, और अगर तुम हमसे नाराज हो गए तो हमारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। बेटा प्लीज, कल की बात के लिए मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए, गलती तो मेरी थी। आई एम सॉरी पापा। आप जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं।
मैं आइंदा से आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी पापा। आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई लव यू पापा। आई रियली लव यू। आई लव यू बेटा। सुकून बेटी, आज तुम्हें अचानक हमारी याद कहाँ से आ गई? पता नहीं, मैं आज कॉलेज में आपकी दोनों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलने चली आऊँ। तो मैं आ गई। मैंने ठीक किया ना? बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया। पर तुम कुछ उतावली सी हो, टिक के बैठ नहीं रही। नहीं, एक्चुअली दादाजी, मैं ये सोच रही थी कि आपका बेटा, बहू, पोता पोती दोनों अब्रॉड रहते हैं ना, तो आपको उनकी बहुत याद आती होगी। हाँ बेटी, एक एक पल एक एक साल की तरह बीतता है। सालों गोदी में खिलाया है, लोरियां गा गा कर सुलाया है, याद कैसे नहीं आएगी। बेटा, जो सीने से लगे रहते थे ना, वो 7 समुंदर पार जाकर बस गए। जानती हूँ, इतने बड़े घर में आपका दिल भी तो नहीं लगता होगा, और अकेलेपन का एहसास भी तो होता होगा ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो आदत सी पड़ गई है, अकेलेपन से प्यार सा हो गया है। लो, मैं पॉइंट पर ला रही हूँ, ये तो कहीं और ही जा रहे हैं। कहाँ गुम हो गई बेटा? क्या सोच रही है? नहीं दादाजी, कुछ नहीं। मैं ये सोच रही थी कि आपका इतना बड़ा घर है, अगर कोई रहने आ जाए तो आपका दिल लगा रहेगा, और वक्त कैसे बीत जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। बेटा, हमारे घर में हमारे साथ रहने के लिए हमारे बच्चों के सिवाय और कौन आ सकता है? एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? अगर आप लोग किसी को पेइंग गेस्ट रख लें तो? ना 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 ना, हम ये बीमारी पालने वाले नहीं हैं। पेइंग गेस्ट कौन है, कहाँ से आया, किस घराने का है? ना 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 ना। दादाजी, देख कर सोच कर रखिएगा। नहीं बेटी, हमारा दिल नहीं मानता। दादी जी, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप पेइंग गेस्ट रख रहे हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि आप चौकीदार रख रहे हैं। चौकीदार? अरे बेटा, ऐसा ईमानदार चौकीदार कहाँ मिलेगा? क्या कह रहे हैं जी? ओहो, मेरा मतलब है ऐसा ईमानदार पेइंग गेस्ट कहाँ से लाओगी? अब आपने हाँ कर ही दी है, तो पेइंग गेस्ट लाना मेरा काम है। भाई मोहन भाई साहब, ये शादी जितनी जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा है। हमारे बिजनेस को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब, बिजनेस और शादी का क्या ताल्लुक? अरे बहुत बड़ा ताल्लुक है भाई। जब से ये शादी तय हुई है, हमारा बच्चा तो ऑफिस आने का नाम ही नहीं लेता। पूरा दिन शादी 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 के सपने देखता रहता है। और सच कहूं, हमारे घर को भी अब बहुरानी की सख्त जरूरत है। ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब, जो आप हमारी बेटी को इतना मान दे रहे हैं। बहन जी, मैं भी मतलबी हूँ। अपने लालच में मैं संध्या बिटिया को अपने घर ब्याह कर ले जाना चाहता हूँ। लालच? भाई साहब, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। मैं चाहता हूँ कि आपके घर की लक्ष्मी जल्द से जल्द मेरे घर में आ जाए। मैंने एक फैसला किया है मोहन साहब, कि शादी इसी महीने में कर दें। इसी महीने? नहीं देखिए, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल हो जाएगी? मैंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, और तैयारी करने में मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा। अजी भाई साहब, आपको क्या तैयारी करनी है? तैयारी तो हमें करनी है। आप तो अपनी बेटी हमें देने के लिए तैयार हो गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। भाई साहब, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। औलाद माँ बाप के शरीर का एक अंग होती है। कितने जिगर वाले होते हैं वो माँ बाप, जो अपने शरीर का अंग अलग करके किसी दूसरे को सौंप देते हैं। बस गीता, अभी तो बेटी की विदाई भी नहीं हो रही। माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आपके जज्बातों को छेड़ दिया। अब भाई साहब, आप ये तो बताइए कि आपको तैयारी करने में कितना वक्त लगेगा? भाई साहब, कम से कम 6 महीने। नहीं नहीं मोहन जी, 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, 2 महीने के अंदर की तारीख निकाल लेते हैं। आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, जो भी कमी होगी उसे हम संभाल लेंगे। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं? 2 महीने भी मुश्किल हो जाएगा।
अब जब भाई साहब इतना कह रहे हैं तो 2 महीने बाद के लिए मान जाइए ना। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। बस तो फिर ये बात तय रही। मैं अब भी जाके पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ, और वैसे भी शुभ काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। चलिए, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। वाह वाह, अब तो फीकी चाय भी अच्छी लगने लगी है। आदत की बात है। हाँ हाँ, कौन है भाई? आ जाओ, दरवाजा खुला है। कैसे हो आप? नमस्ते। बैठ। दादाजी, मैंने आपसे वो पिंगिस के लिए कहा था ना। हाँ। ये है राज। अच्छा। अंकल शायद सुकून ने आपको पूरी बात बताई नहीं। बात दरअसल ये है कि मेरे पास तो हॉस्टल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्टल वालों ने बाहर निकाल दिया। और फिलहाल तो मेरे पास कुछ एडवांस देने के लिए भी नहीं है। बेटा, भगवान का दिया हुआ बहुत है, हमें पैसे का लालच नहीं है। और फिर सुकून तो हमारे घर की बच्ची है, उसने तुम्हारी सिफारिश कर दी, समझो तुम्हारा काम हो गया। और फिर असली बात यह है कि तुम्हारे आने से हम दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। क्यों जी? और बेटा, पैसे की परवाह मत करो। हाँ। अरे वाह अंकल वाह, पहली बार कोई मुझे मिला है जो मुझे अच्छी तरह समझ सका है। थैंक यू सो मच अंकल। अच्छा दादाजी, मैं निकलती हूँ, बाद में आऊंगी। बेटा, चाय पी लो। नहीं, मैं बाद में आऊंगी। श्योर? हाँ जी। ओके, टेक केयर। अंकल आंटी, आप दोनों ने मुझे यहाँ रहने की जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, तुम्हारा कमरा दिखा दो। हेलो। मैं संध्या से बात कर सकता हूँ? ओह, संध्या से बात करनी है। आपकी तारीफ? आकाश। ओह, लेकिन मैं दीदी को फोन नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि डैडी ने मना किया है। मैं संध्या का होने वाला पति हूँ। पर पति से बड़ा पिता होता है ना। अगर मैं तुम्हारी बहन को लेकर भाग गया ना, तो जिंदगी भर उसका पता नहीं ढूंढ पाओगे। ओह, इतनी हिम्मत! वाह, क्या बात है। शादी से पहले रोमांस करना हिम्मत वालों का ही काम है। हेलो। मुबारक हो। अब हम दोनों के बीच में सिर्फ 2 महीने की दूरी रह गई है। ठीक है, तो फिर हम 2 महीने बाद मिलेंगे। अरे नहीं, मैंने मिलने के लिए तो फोन किया है। ना बाबा ना, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आ जाता हूँ। नहीं बाबा नहीं। तो बताओ कितने बजे आ रही हो? मैं कल सुबह। कल सुबह? ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, मैं अभी आ जाता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद ही आ जाती हूँ ना। वहीं आना, अपने लव स्पॉट पर। ओके। क्या प्रॉब्लम क्या है? तो दीदी, कहाँ जाने का प्लान बना? मेरा कहीं जाने का प्लान नहीं बना। ओके? हाँ, मैं पता है आप कहीं नहीं जा रही, बस एक काम करना, थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। स्मार्ट हो गया ना? अच्छा चल बालिके, जाओ, जीते रहो। कहाँ जा रही हो बेटा? पापा, मैं वो। आकाश से मिलने जा रही हो? यस पापा, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर जाओ। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो और आकाश को भी समझा देना कि शादी से पहले की ये आखिरी मुलाकात है, क्योंकि रस्म के मुताबिक शादी की तारीख पक्की होने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिलते। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड। अब तुम जा सकती हो। थैंक्स पापा। बाय। भगवान हमेशा खुश रखे बेटा। सर कुछ लाऊं? एक गिलास पानी लेकर आओ। सर आप जब से यहाँ पर आए हैं 5-6 गिलास पानी पी गए। आप कहें तो पूरा जग भर कर लाकर रख दूं, आराम से बैठकर पीते रहिएगा। शट अप, तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। बेवकूफ। हाय। हाय। I'm sorry I'm a little late. कोई बात नहीं, इंतजार के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। हाँ, कर लो इंतजार। वैसे भी शादी से पहले हमारी ये आखिरी मुलाकात है। क्या मतलब?
मतलब ये कि मेरे पापा ने तो साफ मना कर दिया है कि शादी से पहले नो मिलना जुलना। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये रस्म है और रस्म हमें माननी चाहिए। लेकिन अगर मैं इस रस्म को ना मानूं तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। हमारे मम्मी पापा हमारी शादी की डेट को 2 महीने आगे बढ़ा देंगे बस। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इस रस्म को मान लेता हूं। अरे तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूं। तो फिर जी भर के देख लो। अरे तुम उदास क्यों हो गए? संध्या, मैं तुम्हें देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। जब तुम मिलने आती हो ना, तो तुमसे अलग होने से पहले अगली मुलाकात के बारे में फिक्र करना शुरू कर देता हूं। मैं सोच रहा हूं संध्या कि मैं अगले 2 महीने तक तुम्हें देखे बगैर कैसे रह पाऊंगा। ठीक है, तो फिर तुम मुझे फोन कर लेना, हम फोन पे बातें कर लेंगे। यही सही, अब और कोई चारा भी नहीं है। वैसे संध्या, क्या तुम उस आदमी को जानती हो जिसने शादी से पहले ना मिलने की रस्म बनाई थी? नहीं तो क्यों? अगर वो आदमी मुझे मिल गया ना, तो मैं उसका भर्ता बना दूंगा। सुधा, ये लड़का राज अच्छा बच्चा है। मुझे भी किसी अच्छे खानदान से लगता है। हाँ। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग दादी जी। अरे सुकून बेटी, आओ आओ। बैठो बेटा, बैठो। कैसे हो? हम लोग तो अच्छे। बेटा वो राज घर पे नहीं है, उसे कुछ काम धाम तो है नहीं, ऐसे ही भटकता रहता है सुबह से। नहीं दादाजी, वो ऐसा ही है। जब उसके पास कोई ठिकाना नहीं था तो यहाँ वहाँ भटकता था। अब जब उसके पास ठिकाना आ गया है तो अपने दोस्तों को ही भूल गया है। अच्छा? हाँ दादी माँ। पर ये उसके दोस्त हैं कौन से? हैं उसके कुछ दोस्त। छोड़ो ना, तुम्हें क्या लेना है? हाँ, मुझे क्या करना है? हाँ। दादी माँ, मेरी टी शर्ट। दादाजी, ये तो घर पर ही है। अरे अरे बेटा, इसका क्या मालूम है कब जाता है कब आता है। सुबह सुबह मेरे सामने गया था, पता नहीं कब आ गया। और हम तो सोच रहे हैं कि इसे लात मार के घर से बाहर निकाल दें। कौन सुधा? छोड़िए दादाजी, बच्चा है, माफ कर दीजिए। देख बेटा, तू कहती है तो माफ कर देते। कौन सुधा? ठीक है। हाँ। अच्छा दादाजी, मैं चलती हूँ। पर तू कहाँ जा रही है बेटा? दादाजी, वो जो वहाँ नया रेस्टोरेंट खुला है ना, मुझे वहाँ जाना है। वही जो सामने है, वहाँ सीधे जाके राइट में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मेरी सहेली आ रही है वहाँ, तो मैं जाती हूँ। अच्छा, बाय 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 बाय। ये आजकल के बच्चे बहुत होशियार बनते हैं, ओवर स्मार्ट। ये तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, क्या मतलब? हम बहरे हैं? उसको सुना रही थी कि मीटिंग स्पॉट कहाँ है। और ये भूल जाते हैं कि जहाँ पढ़ते हैं ना, मैं वहाँ प्रिंसिपल रह चुका हूँ, इस उम्र से गुजर चुका हूँ मैं। होशियार कहीं के बाद। ओहो, तो जाने दीजिए ना। बहुत लेट हो गया। दादाजी, अच्छा दादाजी, अच्छा दादी माँ, मैं चलता हूँ। अरे बैठो बेटा, जल्दी क्या है, नाश्ता वाश्ता करके। हाँ हाँ। दादाजी, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। कहाँ के लिए लेट हो रहा है बेटा? कॉलेज के लिए दादाजी। कॉलेज? नहीं नहीं, पहले वहां जाना है, यहाँ से सीधा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। वो इंतजार कर रहा है वहां पर। मैं चलता हूँ दादाजी। निकल जा निकल जा निकल जा बेटा। बदमाश कहीं का, हमें बनाता है।